क्या आप समय में पीछे देख सकते हैं? हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वह चीज़ें तभी हो रही हैं जब हम उन्हें देख रहे हैं, या उन चीज़ों के होने में थोड़ा सा एक समय का गैप है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आपको स्कूल में टीचर ने नहीं दिया होगा। शायद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपने किसी से पूछा भी नहीं होगा, पर आपके मन में थोड़ा सा कौतूहल ज़रूर होगा कि कैसे ये सब काम कर रहा है। क्या जब आप रोज़ रात को आसमान में देखते हैं तो वो जो तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या अभी भी वो ऐसे ही हैं या सब कुछ बदल चुका है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका आज मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। कैन यू लुक इनटू द पास्ट? क्या आप भूतकाल में देख सकते हैं? आइए रोज की दिनचर्या का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा एक दोस्त, मेरे दोस्त आप फ्रेम में आइए जरा, मेरे दोस्त आप फ्रेम में आइए जरा। तो मेरा एक दोस्त यहां पर मेरे से 1 मीटर या 2 मीटर 3 मीटर दूर खड़ा है। अब क्या जब मैं अपने सर को ऐसे हिला के इसकी तरफ देखता हूं, क्या ये व्यक्ति मुझे रियल टाइम में दिखाई दे रहा है? क्या मतलब जो अभी मैं देख रहा हूं वही सब कुछ सच है? तो अगर आपको याद होगा, स्कूल में सिखाया गया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो किसी भी चीज की गति है उसको, जो एक दूरी है उसको समय से विभाजित करने पे आपको गति मिलती है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा तोड़े मोड़े तो हमें पता चलेगा कि जो वक्त लगता है किन्हीं दो चीजों के बीच में, वो भी बदल रहा है जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अगर मेरा दोस्त मुझसे 2 मीटर दूर खड़ा है और मैं अगर मानूं कि लाइट की स्पीड है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, तो वो जो 2 मीटर का गैप है, हमें ऐसा लगेगा कि रियल टाइम में सब कुछ हो रहा है, पर रियल टाइम में नहीं हो रहा है। 6.6 नैनो सेकेंड लगे लाइट को उसके ऊपर से मेरे तक आने में, और ये थोड़ा सा गैप था, ये बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है सब कुछ अभी हो रहा है। पर अगर आप सोचें कि अगर यही मेरा दोस्त मुझसे 1 लाइट ईयर दूर खड़ा होता, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट को 1 साल लगता है ट्रैवल करने में, तो अगर मेरा दोस्त मुझसे 1 लाइट ईयर दूर खड़ा होता और मैं उसको देखता तो कितना ज्यादा वक्त लगता, क्योंकि 1 लाइट ईयर दूर मैंने उसको देखा, 1 लाइट ईयर से मेरे तक लाइट वो चल के आई, ठीक है, तो जो पूरा वो टाइम लगेगा वो 2 लाइट ईयर के करीब टाइम लग जाएंगे, और तब मैं उसको वो देख पाऊंगा जो इस क्षण में मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम रोज रात को तारों को देखते हैं तो टिमटिमाते हुए तारे अभी वैसे नहीं हैं जो यह वक्त चल रहा है। जैसे कि अगर आप उन तारों को देख रहे हैं तो वो रोशनी आपकी आंखों में जा रही है जो कि आज से करोड़ों खरबों साल पहले उन तारों से निकली थी। तो हो सकता है कि कई ऐसे तारे जिनको आप आज देख रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पे रोशनी छोड़ दी जो पहुंचते पहुंचते इतने सारे लाइट ईयर ट्रैवल करते आज आपकी आंखों में गई है। तो आपको लग रहा है कि वो तारे वहां पर हैं, पर ऐसा नहीं है, आप असल में भूतकाल में देख रहे हैं। तो इस समय अगले सवाल पर आते हैं, क्या आप भूतकाल में देख सकते हैं? तो तारों को तो आपने देख लिया क्योंकि वो वैसे ही थे, पर क्या आप अपने भूतकाल को देख सकते हैं? क्या मैं कोशिश ऐसा कर सकता हूं कि मैं धरती के भूतकाल को देख सकूं? तो इसके कुछ बहुत ही सरल जवाब हैं, जैसे कि फोटोज। आपने फोटो ली तो उस वक्त की जो लाइट को आपने कैप्चर कर लिया, तो आपके पास फोटो एक आपकी चीज ऐसी होगी जिससे आप भूतकाल को देख सकते हैं। पर क्या आपके पास कोई और उपाय भी हो सकता है? फर्ज कीजिए कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े शीशे हैं जिनको मैंने स्पेस में जो बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं उन पे लगा दिया है। ये कल्पना मात्र है, ये असली में अभी संभव नहीं है, पर अगर मेरे पास इतने बड़े ऐसे शीशे होते जिनको मैंने इन प्लैनेट्स पे लगा दिया होता, आज अगर मैंने इन शीशों को लगाया होता, सन 2017 में लग चुके हैं शीशे वहां पे, तो अब सन 2017 से आगे जब बहुत समय बीत जाएगा तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो देख पाएगी कि 2017-2018 में क्या हुआ, क्योंकि लाइट जो है वो वहां से लाइट यहां तक आने में, यहां पर जो हो रहा है उसको बहुत टाइम लगेगा आने में। तो हमारे जो वंशज होंगे वो शायद देख पाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ था। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भूतकाल में है जिनको आप देख रहे हैं? जब आप अपने सूर्य को भी देखते हैं तो वो 8 मिनट पहले की आपको लोकेशन दिखा रहा है, क्योंकि 8 मिनट पहले जो उसने आपको एक रोशनी भेजी वो अब आपकी आंखों में जाके घुसी है। तो आधे से ज्यादा चीजें जो कि दूर हैं आपसे, जिनको आप देख रहे हैं, वो सब भूतकाल में है। अब इससे हम बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल की ओर, क्या समय सबके लिए बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं, समय सबके लिए बराबर नहीं है। अगर मैं
स्थिर यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि मैं यहाँ पे स्थिर खड़ा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से स्थिर हैं। पर अगर कोई मेरा एक दोस्त मेरे बगल से भागते हुए जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो वक्त जो है उसके लिए धीरे चलेगा और मेरे लिए तेज चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्लो है मेरे मुकाबले, और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो उसके मुकाबले जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ट्विन पैराडॉक्स। अगर मेरा एक ट्विन होता जो एक बहुत ही दूर की गैलेक्सी गया होता बहुत ही तेजी से, और फिर वो वापस उतनी ही तेजी से आया होता मेरे पास, तो तब तक मैं ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता उसके मुकाबले। और ऐसी बहुत सारी और अन्य चीजें हैं साइंस में जिनके तहत आप ये बता सकते हैं कि वक्त जो है सबके लिए बराबर नहीं है। ये पुरानी कहावत भी है और सच्चाई भी ये है कि साइंस के हिसाब से भी वक्त सबके लिए बराबर नहीं है। हर किसी के लिए वक्त अलग तरीके से बीत रहा है। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दृष्टिकोण के हिसाब से है। हो सकता है रियल टाइम में अभी इसी वक्त आपको वो चेंज ना दिखाई दे, और वो इसलिए भी क्योंकि आपको वो चेंज इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, उससे शायद आपका डिस्टेंस छोटा है। पर अगर यही डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता, जैसे कि आप बात करते बहुत दूर की चीजों के बारे में, तो फर्क आपको दिखाई दे जाता। अब हम इस वीडियो के आखिरी सवाल पर पहुंचे हैं। क्या आज तक जो सब हुआ वो सब कुछ पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया गया है? क्या उस सब को हम देख सकते हैं? तो जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हम बहुत सारे शीशों को बहुत दूर के ग्रहों पर लगा दें और उन्हें देखें तो हम पास्ट में देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी बॉडीज हैं या ऐसे लाइट के सोर्सेज हैं या कोई ऐसी फिनोमेनन है जिसमें आज तक जितनी भी लाइट निकली है किसी भी इवेंट से वो सारी स्टोर्ड है, और हमारे पास बस अभी वो टेक्नोलॉजी और मीडियम नहीं है जिसके तहत हम उस भूतकाल को देख सके जो पहले ही बीत चुका है। हो सकता है कल को हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आए और तब हम ये देख पाए कि भूतकाल में क्या हुआ था, और एक ऐसा भविष्य जहां पे वो सब कुछ आप देख सकते हैं जो आज तक हुआ है। ये काफी ज्यादा रोमांचक होगा। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त आदित्य नाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से आप लोगों से अलविदा लेते हुए, और हमेशा की तरह धन्यवाद।